लॉकडाउन की अवधि प्रधानमंत्री महोदय ने 3 मई तक बढ़ाई है और उसके बाद क्या होगा ये स्पष्ट नहीं किया गया है। और ये कहा गया है कि सब लोग अपने अपने घरों में बैठेंगे। अब सब लोग अपने घरों में बैठे हैं, अपने परिवार के साथ बैठे हैं, लेकिन हजारों की तादाद में हमारे मजदूर भाई आज भी दूसरी रियासतों में फंसे हुए हैं। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जो बड़े बड़े दावे इन सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं कि इनकी रियासतों में मजदूर महफूज हैं, ये हकीकत से परे है। मजदूर बहुत परेशानी में है, मजदूर बहुत दिक्कत में है, उनके परिजन बहुत मुसीबत में हैं, उनके परिजन भी भुखमरी के कगार पर हैं, क्योंकि कमाने वाला वहां भुखमरी के दौर से गुजर रहा है और उनके परिवार, उनके बच्चे ये यहां भुखमरी के दौर से गुजर रहे हैं। सरकार इन मजदूरों के बारे में नहीं सोच रही है। यूपी ने एक पॉलिसी बनाई है और हिमाचल ने भी कल 158 मजदूरों को जम्मू कश्मीर में वापस आने की इजाजत दे दी है। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, हिमाचल सरकार को। ये भाई अब यहां आकर रमजान अपने परिवार के साथ मना पाएंगे। हिमाचल ने अपने लोगों को राजस्थान से बाहर निकाला। बहुत सारे बीजेपी के नेता अपने बच्चों को दूसरी रियासतों से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन मजदूर भाइयों के बारे में कोई भी सोचने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस सरकार से ये जानना चाहता हूं, क्या वजह? क्या इन मजदूरों के वो अधिकार नहीं है जो बाकी लोगों के हैं? हमें इस धरने के ऊपर लगातार बैठना पड़ रहा है इसलिए ताकि इन मजदूरों को जल्द से जल्द वापस लाया जाए। कल लद्दाख के लोगों को जहाजों में बिठाकर 205 लोगों को सरकारी खर्चे के ऊपर करगिल पहुंचाया गया, लेकिन यहां के जो मजदूर जम्मू कश्मीर के रहने वाले अलग अलग जिलों से इतनी मुसीबत से गुजर रहे हैं, खाने को नहीं है, दवाई नहीं है, बीमार हैं, कुछ भी हो सकता है, स्थिति किसी हद तक भी जा सकती है, लेकिन सरकार उनको वहां से निकालने के लिए अभी तक कोई प्लान नहीं बना पाई है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, मोदी जी आपसे, कि अगर बड़े बड़े लोगों को जहाजों में भरकर अपने घरों तक सरकारी खर्चे के ऊपर पहुंचाया जा सकता है तो इन मजदूरों को क्यों नहीं? आज की तारीख में हजारों जहाज जो हैं वो आपके पास बिना किसी काम के पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं। इन मजदूरों को इन जहाजों में भरकर आप अपने अपने घरों तक पहुंचा सकते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इन मजदूरों के बारे में सोचिए, इनके परिजनों के बारे में सोचिए। जब ये कहानी अपनी सुनाते हैं, अपना व्यथा का व्याख्यान करते हैं, तो उनका बात सुनकर रोना आता है। कितने मुसीबत में ये लोग हैं, लेकिन सुनने के लिए यहां कोई तैयार नहीं है। 3 मई के बाद भी आप लॉकडाउन बढ़ाने की बात यहां की जा रही है। हम कहते हैं उससे पहले पहले हमारे मजदूर भाइयों को अपने घरों तक पहुंचाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आज यहां ये ऐलान करना चाहता हूं, आज बताना चाहता हूं, कॉशन करना चाहता हूं सरकार को कि उसके बाद मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के दरवाजे के बाहर भूख हड़ताल पे बैठूंगा और तब तक नहीं उठूंगा जब तक इन मजदूरों को वापस सुरक्षित अपने अपने घरों और अपने अपने परिवार तक नहीं पहुंचाया जाता। और इन मजदूरों का जिस तरीके से धैर्य का बांध टूट रहा है, ये एक सरकार के लिए सोचने की बात है। जल्द से जल्द पॉलिसी बनाइए और इन मजदूरों को अपने अपने घरों तक वापस पहुंचाइए, क्योंकि बाहर रहकर इन्होंने क्वारंटीन का पीरियड भी आप खत्म कर दिया है और यहां लाकर जहां भी जरूरत होगी इनका टेस्ट किया जा सकता है, इनका मेडिकल चेकअप किया जा सकता है और उसके बाद इनको जल्द से जल्द घरों तक पहुंचाया जा सकता है।